ये वीडियो में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। बट हाँ, आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, सो बेसिक सारी प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूलेशंस वो सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों चीज़ क्या है, क्या डिफरेंसेस है और कब यूज़ कर सकते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अगर अभी तक वो क्लियर नहीं है तो वो वीडियो आप पहले प्रेफर कर लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल में जाना, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ ये होती है कि कब परमुटेशन यूज़ करें, कब कॉम्बिनेशन यूज़ करें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो वो देख लेना। तो अभी मैं ये मान के आगे जा रहा हूँ कि ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको पता है, ठीक है। सो ये एग्जांपल में पर्टिकुलर परमुटेशन यूज़ करना होगा या कॉम्बिनेशन, ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो अ स्टूडेंट इज टू आंसर 10 out of 13 क्वेश्चंस ऑन एन एग्जाम, यानी कि एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसके पास टोटल 13 क्वेश्चंस है, बट उसको ऑप्शन दे दिया है कि आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यानी कि 3 क्वेश्चन हो, ऑप्शन निकाल सकता है, ठीक है। सो 13 में से 10 उसको आंसर करना है, दैट्स इट। तो 10 तो करना ही है। अब कौन से 10 करना है वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आई थिंक इतने में से हमें आइडिया तो आ जाएगा कि यहाँ परमुटेशन यूज़ करना होगा या कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो यस, क्या आप क्या सोच रहे हो, परमुटेशन यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन? अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि परमुटेशन यूज़ करेंगे तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे, लेट अस सी, ठीक है। अब देखो, यहाँ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 1 2 3 5 7 9 10 11 13 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन सा छोड़ दिया था, सपोज 4। समझ में आ रहा है? तो मान लो कोई स्टूडेंट ए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, यस। अब मान लो उसकी चॉइस थोड़ी बदल गई, तो वही स्टूडेंट अगर ये फॉर्म में 1 3 5 7 2 10 9 11 14 13, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन वही है, जस्ट मैं ऑर्डरिंग चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो उसने ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या फिर ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो उसकी चॉइस तो सेम ही हुई ना, क्योंकि यहाँ चॉइसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डरिंग बदल रहा है, नो डाउट। देखो, तो अगर परमुटेशन के हिसाब से देखोगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि हमें पता है अलग अलग नहीं है। ये जो 10 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए वही 10 तो ये है, जस्ट ऑर्डरिंग बदल रहा है। तो सिलेक्शन उसका यही है, जिसमें ये 10 क्वेश्चन किया था वही 10 क्वेश्चन यही है। सो पोजीशन के साथ कोई मैटर नहीं करता, इसीलिए यहाँ हम परमुटेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशंस। सो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी चॉइसेस हैज़ ही, यानी कि टोटल कितनी चॉइसेस है उसके पास। अब चॉइसेस है, सिलेक्शन है, तो हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि उसके पास टोटल 13 क्वेश्चन है, उसमें से उसको तो 10 का ही चॉइस करना है, ठीक है। सो एज पर द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। सो 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 10 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल। अब साइंटिफिक एलसी तो होगा आपके पास, यूज कर लो, आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर सेकेंड पार्ट। ओके, सो लेट अस read first. How many if he must answer the first two questions, यानी कि जो 13 क्वेश्चन है उसमें से अब फर्स्ट टू कंपलसरी है, ही मस्ट आंसर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, यानी कि पहले दो को उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा रफर कर लेता हूँ
कि 1 और 2 तो उसको अटेम्प्ट करना ही है। अब आगे 3 to 13 यानी कि टोटल 11 क्वेश्चंस में से उसको चॉइस मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये दो तो उसको अटेम्प्ट करना ही है, सो तो आउट ऑफ द काउंटिंग हो गया, वो तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी है। तो चॉइस फिर अब इसके पास कितनी बचती है? देखो, टोटल 10 तो मिनिमम करने ही है, ये तो एग्जाम है ना, 10 तो मिनिमम करने ही, 10 में से अब दो तो कंपलसरी हो गए, समझ रहे हो आप? तो ये दो अगर कंपलसरी हो गए तो अब जितने भी बचे हैं उसमें से उसको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 8, क्योंकि दो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है या कर चुके हैं या करना ही होगा, है ना, नो चॉइस। ओके, सो अभी दो तो अटेम्प्ट करने हैं, अभी 8 इसका चॉइस करना है। कितने बचे हैं? 11, है ना, 3 to 13। आप ऐसा मत सोचना 13 - 3 यानी कि ये तो 10 ही बचे, नहीं, टोटल 13 है और दो निकाल लिए हैं, सो 11 बचेंगे। सो अब हमारे पास 11 में से 8 की चॉइसेस बचेगी क्योंकि दो ऑलरेडी कंपलसरी में जा चुके हैं। आई होप क्लियर होगा। सो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, ये दोनों मस्ट में है, कंपलसरी में है, तो फिर उसके पास चॉइसेस क्या होगी? 11 to 8, सॉरी 11C8, और एज पर डेफिनेशन ऑफ एनसीआर ये क्या होता है? 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर? और यस, साइंटिफिक एल्स यूज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर सेकेंड पार्ट? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट क्या है? लेट अस सी हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन बट नॉट बोथ। देखो, अभी क्या है कि दो ग्रुप बना दिया, थोड़ा रेफर कर देते हैं। दो ग्रुप बना दिया, 1 and 2 and 3 to 13। समझ में आ रहा है? दो ग्रुप बना दिया है, उसमें फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें से मिनिमम 1। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? फर्स्ट और सेकंड बट नॉट बोथ, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं ले सकते, या तो फर्स्ट लिया है तो फिर सेकंड नहीं ले सकते, या सेकंड लिया है तो फर्स्ट नहीं ले सकते। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में से दो में से आपको एक चूज करना है। समझ में आ रहा है? दो में से एक, ठीक है। और यहाँ अभी बचे हमारे पास 11, 11 में से टोटल कितना करना होगा? 9, क्योंकि एक तो ये ग्रुप में से ले लिया, टोटल 10 करने हैं, है ना। तो और इसमें एंड आएगा, हाँ, और नहीं, अगर दो में से एक और 11 में से 9 लेंगे तो और का मतलब क्या हो? या तो आप एक अटेम्प्ट करोगे या 9 अटेम्प्ट करोगे, तो टोटल 10 तो होगा नहीं, इसलिए वर्ड क्या आएगा? एंड। एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। सो मैं क्रॉस कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कितने हैं? 3 to 13 यानी कि 11 है। 11 में से हमें कितने चाहिए? 9, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ले चुके हैं, हम सिलेक्ट कर चुके हैं। सो 11 to 9 तो टोटल हो जाएंगे 10। समझ में आ रहा है? बट फर्स्ट एंड सेकंड में से दो में से एक। क्लियर? ओके, सो यस, 2C1 है, इसलिए 2 फैक्टोरियल अपॉन t - 1 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 - 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट में। सो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर एटलीस्ट 3 ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, यानी कि अगेन ग्रुप बदल रहे हैं हम। फर्स्ट 5 क्वेश्चन का ग्रुप अलग बना रहे हैं और उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? एटलीस्ट 3। अब एटलीस्ट 3 का मतलब होता है मिनिमम 3। ठीक है, सो थोड़ा सा रेफर कर लेते हैं। फर्स्ट 5 का अलग से ग्रुप बना देते हैं, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? इसमें से आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 लेने हैं एंड रिमेनिंग 6 to 13। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 है तो यहाँ ऑब्वियसली 8 ही होगा,
टोटल 13 है, हमें पता है ना। अब देखो 5 में से एटलीस्ट 3 बोला है, हाँ, इसीलिए यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। सो 5 में से मान लो एटलीस्ट 3 यानी कि कम से कम 3 लेना है, तो 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 का मतलब मिनिमम 3 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मान लो ये 5 में से अगर हम 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर रिमेनिंग 7 ये ग्रुप में से हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ देखो 5 है तो यहाँ क्या होगा 8। सो 8 में से हमें 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। अगर हम ए ग्रुप में से 3 ले रहे हैं तो यहाँ से हमें 7 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ही टोटल 10 अटेम्प्ट कर पाएंगे आउट ऑफ 13। बट कंपलसरी नहीं है कि 3 ही लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 बोला है, इसका मतलब मिनिमम 3, 4 भी ले सकते हो आप, इसलिए और आएगा, इसलिए यानी कि सेकंड ऑप्शन, यानी कि और यानी कि एडिशन, ठीक है। अब देखो मिनिमम 3, 3 से कम तो नहीं कर सकते बट 3 से ज़्यादा में जा सकते हैं, तो 4 सिलेक्ट कर लो इसमें से। सो 5 में से अगर आप 4 सिलेक्ट कर रहे हो तो ये जो रिमेनिंग दूसरा ग्रुप है उसमें 8 में से आपको 6 सिलेक्ट करने होंगे। बट ज़रूरी नहीं है आप 4 सिलेक्ट करो, आप पाँचों भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए अदर ऑप्शन ये बनेगा कि ये 5 में से आप पाँचों सिलेक्ट कर लो, तो रिमेनिंग जो 8 है उसमें से भी आपको 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ही टोटल 10 होंगे, ठीक है। और कोई फोर्थ ऑप्शन हो सकता है क्या, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 से कम तो ले ही नहीं सकते फर्स्ट ग्रुप में से ना। सो 3 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 4 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 5 सिलेक्ट कर सकते हो, तो 3 ही ऑप्शंस बनेंगे। और अब तो हमें पता है, ठीक है। सो 5C3 का मतलब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। सेकेंड ऑप्शन 5C4, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन 5C5 यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 8C5 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब साइंटिफिक एलसी यूज़ करके आप इसका फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो। दैट्स इट, क्लियर। तो वैसे मेन चीज़ यहाँ ये है एनालिसिस, है ना। सो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन के रिलेटेड और कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, अगर सही सही एनालाइज कर रहे हो तो आंसर मिलना ही है। बट अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फार्मूला आप गलत यूज़ कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली आंसर रॉन्ग ही आएगा। सो जितना आसान है इतना रिस्की भी है, ठीक है। सो कंसेप्चुअली बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं डिफरेंस के साथ, प्राइमरी एग्जांपल्स के साथ, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। और यस, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डाउट के साथ।